गोभी गोभी गोभी। आजकल तो मार्केट में बस गोभी ही आ रही है। पर घर वाले भी गोभी खा खा कर बोर हो चुके हैं। पर क्या करूं, जब भी मैं मार्केट जाती हूं मुझे गोभी दिख जाती है और मैं गोभी ले ही आती हूं। इस बार भी मार्केट गई तो गोभी दिखी तो मैं गोभी ले आई। लेकिन इस बार मैंने गोभी को इस तरीके से बनाया कि मेरे घर वालों ने इसे उंगलियां चाट चाट के खाया। क्या आपको पता है मैंने क्या बनाया? आज मैंने बनाई है तंदूरी गोभी। और हमेशा की तरह मैंने इसे बनाया है माइक्रोवेव में। तो यदि आपके पास भी माइक्रोवेव है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बिल्कुल देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस तंदूरी गोभी को हमें माइक्रोवेव में कैसे बनाना है। तो तंदूरी गोभी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा आधा कटोरी दही। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। देन उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। देन उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। और देन उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को मैंने क्रश करके रखा था तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल्स ऑयल डालने के बाद हम इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप 1 चम्मच बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से कर देना है मिक्स। और ये हमारा जो मैरिनेशन है वो बन के तैयार हो चुका है। अब इस मैरिनेशन को रख देते हैं हम साइड में और ले लेते हैं यहाँ पर गोभी। गोभी को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो थोड़े से छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े साइज रखा है। अब इन गोभी को हमें मैरिनेशन में इस तरह से ऐड कर देना है और फिर इसके बाद अच्छी तरह से जो मसाला है वो इस गोभी में लगा देना है। तो ये देखिए सारा मैरिनेशन गोभी में अच्छी तरह से लग चुका है। अब हमें गोभी को इसमें इसी तरह से छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ही हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका था और हमारी जो गोभी है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। तो अब हम ले लेते हैं एक बेकिंग ट्रे और बेकिंग ट्रे में हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद अब हमने जो गोभी तैयार की है उनको इसमें इस तरह से आपको रख देना है। और जो भी मसाला बचेगा वो सारा मसाला आपको गोभी के ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो ये गोभी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ माइक्रोवेव की तरफ और बताती हूँ कि आप इसे आपको माइक्रोवेव में कैसे कुक करना है। तो ये रहा मेरा एलजी का माइक्रोवेव। तो सबसे पहले तो देखिए हमें अपने माइक्रोवेव को करना पड़ेगा गरम। तो गरम करने के लिए मैं यहाँ पर माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं इसकी 180 डिग्री सेट कर रही हूँ और इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगा रही हूँ। तो यहाँ से मैं इसका जो 10 मिनट का टाइम लगा देती हूँ और स्टार्ट की बटन को प्रेस कर दिया है। 10 मिनट में ये जो हमारा माइक्रोवेव है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे और माइक्रोवेव हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। देन उसके बाद अब हमें माइक्रोवेव में रख देना है हायर रैक। हायर रैक रखने के बाद हमने जो गोभी ली थी वो गोभी हम इसमें रख देते हैं। तो ये देखिए ये रही हमारी गोभी। तो गोभी को रख देते हैं हम माइक्रोवेव में और देन उसके बाद अब हम माइक्रोवेव का मोड सेट करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर सेट करना है माइक्रोवेव का ग्रिल मोड। तो ये देखिए माइक्रोवेव का ग्रिल मोड आ गया। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पर टाइम लगाना है। तो यहाँ पर आपको टाइम लगाना है 20 मिनट्स का। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लगा दिया 20 मिनट का टाइम। तो जब ये 20 मिनट का मैंने टाइम तो लगाया है, लेकिन जब इसका आधा टाइम हो जाएगा ना, जैसे कि 10 मिनट हो जाएगा, उसके बाद आपको गोभी को पलटना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ग्रिल मोड में एक ही तरफ से कुकिंग होती है। तो एक तरफ से तो गोभी हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तो हमें दूसरी तरफ से कुक करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ से कुक करने के लिए आपको गोभी को पलटना पड़ेगा। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे। तो अब हम क्या करेंगे, गोभी को पलट देंगे। तो यहाँ पर मैंने गोभी को अच्छी तरह से पलट दिया है और अब मैं इन गोभी को रख दूँगी फिर से माइक्रोवेव में।
माइक्रोवेव में रखने के बाद अब आपको क्या करना है, बस स्टार्ट की बटन को प्रेस कर देना है। अभी 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो उतने देर में जो दूसरी तरफ से भी जो हमारी गोभी है अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। और एक बात और देखिए, बहुत से माइक्रोवेव की जो हीटिंग पावर होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है आपके माइक्रोवेव में इसी रेसिपी को बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, तो आप जब 20 मिनट्स हो जाएं तो गोभी को एक बार चेक कर लीजिएगा। यदि आपको लगे कि अभी आपकी गोभी कुक नहीं हुई है तो आप थोड़ी देर के लिए और इसे ग्रिल पे रख सकते हैं। आप 5 से 7 मिनट का टाइम और लगा दीजिएगा और थोड़ी देर के लिए इसे और ग्रिल कर दीजिएगा। फिर जो आपकी गोभी है वो बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है पर मेथड आपकी सेम ही रहेगी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए, इतनी देर हम जब बातें कर रहे थे तो उतने देर में हमारी जो गोभी है वो भी बन के तैयार हो गई। तो चलिए अब मैं निकाल के जल्दी से आपको दिखाती हूँ और दिखा देती हूँ कि कैसे हमारी जो तंदूरी गोभी है वो बन के तैयार हुई है। ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी जो तंदूरी गोभी है वो बन के तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, मुझे जो गोभी का कलर है वह ऐसा ही चाहिए है। मुझे बहुत जली जली हुई वाली जो गोभी होती है वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यदि आपको थोड़ी सी जली वाली, थोड़ी सी काली काली गोभी अच्छी लगती हो ना, तो आप थोड़े से देर के लिए इसे और माइक्रोवेव में कुक कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, और जल्दी से आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, माइक्रोवेव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो उसे भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर इसका जो भी आपके कमेंट होते हैं मैं उनका ज़रूर से रिप्लाई देती हूँ। तो बस आज का वीडियो आप लोगों से कैसा लगा प्लीज़ जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।